ये टैलेंट, ये जादू अल्लाह ताला की मिरास है या आपने खुद से क्रिएट की? सच में सोशल मीडिया के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और कभी मेरा इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सोशल मीडिया को लेके इतना ज़्यादा नाम बनेगा। आंटी बात सुने। भाई आइसक्रीम तो देना है। ये लड़कियों की आवाज निकालना, ये टैलेंट आपका शौक था या बचपन से कोई चीज आपके अंदर थी? मुझे मोहब्बत हुई उसकी आवाज़ से, फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने उसकी आवाज़ को कॉपी करना शुरू कर दी। ये अरीबा लियाकत है, सिंगर है, तो इनसे हम बात करवाते हैं। नाजिम भाई की कॉल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरीबा बात करें आप? कोई एक शेर या कोई एक गाना या सुना दें। हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। और जिसे आपने बात की है ये लड़की नहीं है, लड़का है बेसिकली। आप अपनी आवाज सुनाएंगे जरा, बोल के जरा दूसरी आवाज में जरा। यार सच में बहुत प्यारी आवाज़ है। सोशल मीडिया के हवाले से आप लोगों को गारंटी देता हूँ, मेरी बात लिख लो। मेरा एक तजुर्बा है, मेरी एक साइकी है, सोशल मीडिया की एक साइकी है, एल्गोरिथम है। आप उसको 6 महीने अच्छा कंटेंट दो, अच्छा कैमरा, अच्छी वॉइस, 1 मिनट प्लस आप उसको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो। अगर आप 6 महीने बाद 1 लाख प्लस की अर्निंग ना करना स्टार्ट कर दे, आप मुझे जहां मर्जी पकड़ लीजिएगा। आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप उनकी कॉपी कर लें। मैं काम करता हूँ तो मुझे मिलता है ना, आज काम छोड़ दूंगा तो खत्म। अगर आप रुलना ही चाहते हैं भाईजान, मैं लोगों के पीछे मत रुले, जो आपका टाइम है वो खुद पे इन्वेस्ट करें। कैसे आपने स्टार्ट किया, जरा बताएं ना जरा हमारे ऑडियंस को। मैं तो किसी बात कर रही हूँ और मुझे आपका किसी रेफरेंस से नंबर मिला है और मेरी बेटी है जो कि डॉक्टर बन रही है और मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना है और बड़ा अच्छा रिश्ता मुझे चाहिए। क्या आप इस टैलेंट से पैसा भी कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं ये जरा आपने लाजमी बताना। इसमें अल्लाह पाक का शुक्र है कि कभी सोचा नहीं था इतना कमाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे जो बड़े यूजर है ना, यकीन करने वाली बात, वहाँ पे कोई अप्रिशिएट नहीं मिलता। देखो आजकल व्यूज की गेम है, फॉलोअर्स की गेम नहीं है। रजब भट्ट बहुत बड़ा नाम है, डिजिटल मीडिया पे राज कर रहे हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है ये फैमिली व्लॉगिंग जो है, इस तरह डकी भाई भी हैं, आप पसंद करते हैं फैमिली व्लॉगिंग को? आप मुझे बस ये बताएं कि रजब भट्ट को छोड़ दें, कितने इतने फैमिली व्लॉगिंग होंगे जो अभी कर रहे हैं? बहुत बहुत लोग हैं जो अभी कराची फैमिली में व्लॉगिंग कितने लोग हैं? सबसे ज्यादा कराची के अंदर कराची में। ऐसे ही है। अब उनको क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे? फैमिली व्लॉगिंग शुरू से कर रहा था, आप उनको वहाँ पे दबोचते, उनके लिए एक मामला करते हैं कि यार फैमिली व्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। अब उनको हाइप मिली है, ठीक है, तो आप उनको पॉइंट आउट करना शुरू हो गए। तो ये समान वीर के हवाले से ये है कि बहुत ही नाइस बंदा है। 98 बंदे को मिलता है, 2 बंदों से नहीं मिल सका। क्या समान वीर गलत हो गया? बात बताऊं, हमारी जो ऑडियंस है ना, जो व्यूअर्स है, इनमें भी बहुत गलत लोग हैं। हमारी जो यूथ है वो किस तरह का कंटेंट बनाए, मेहनत कैसे करें? इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं एक डिजिटल पॉडकास्ट। आज की हमारी मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और हर जगह इनको देखा जाता है, ना सिर्फ देखा जाता है बल्कि पसंद भी किया जाता है। और हर दिल का ये अनोखा सितारा है क्योंकि एक यूनिक टैलेंट है इनके पास। ना सिर्फ टैलेंट है बल्कि लोगों के चेहरों पे ये मुस्कान भी बिखेरते हैं। अपनी यूनिक आवाज़ है और इन्होंने तकरीबन 15 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को अपना टाइम दिया है और उस टाइम से इनको इज़्ज़त भी मिली है और आज इनको लोग पसंद करते हैं, इनके चेहरे से वाकिफ़ हैं। जहाँ चले जाते हैं जो इनके साथ वीडियो बनाता है उसको ना सिर्फ लोग पसंद करते हैं बल्कि उसके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। मैं किसी तमहीद के इनको दावत दूंगा। जनाब नाजिम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप तो सोशल मीडिया पे भागते चले जा रहे हैं, एकदम से इतनी इज्जत। क्या आपको लगता है कि ये आवाज़, ये टैलेंट, ये जादू अल्लाह ताला की मिरास है या आपने खुद से क्रिएट की? अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हिडन चीज़ रखी होती है कि बंदा उस पे उसको वो वर्कआउट करना पड़ता है, उसको वो देखना पड़ता है वो कौन सी ऐसी चीज़ है। बिल्कुल। और उस चीज़ को हमें तराशना पड़ता है और उस चीज़ पे हमें काम करना पड़ता है। और आई थिंक हमें कोई भी काम करते हैं ना, किसी किस्म का कोई काम करते हैं, अब कोई भी काम कर ले, हम उसे एज ए प्रोफेशन लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है? और एज ए प्रोफेशन कैसे लेके चल सकते हैं कि हम उस पर अच्छा वर्क करें, ईमानदारी से काम करें, उसको एज ए प्रोफेशनल काम करें, बेहतरीन आप उसको एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो मेरा जो भी काम था शुरू में, ठीक है, तो मैंने उसको बड़े ईमानदारी से किया, लेकिन मुझे सच में सोशल मीडिया के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और मैंने कभी नहीं सोचा था, न मेरा कोई प्लान नहीं था और कभी मेरा इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सोशल मीडिया को लेके इतना कभी
मतलब कि पूरे पाकिस्तान में कि पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा नाम बनेगा और बिल्कुल। ऐसा कभी होगा। ये होता है कि आपका जो बिलीव होता है ना, आप का यकीन होता है जब पुख्ता होता है अल्लाह पे कि बिल्कुल। इंशाल्लाह हम जो काम करें, ज़रूरी नहीं है जो काम करें उसमें कोई और काम में भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे सकता बिल्कुल है। ऐसे आप जो कर रहे होते हैं, कभी-कभार आपको उसमें इज़्ज़त नहीं मिलती और अल्लाह ताला कुछ आपके पास यूनिक चीज़ ले आता है। बिल्कुल यूनिक चीज़ यूनिक। ये जो आपने ये जो सोशल मीडिया का ज़िक्र किया है कि सोशल मीडिया का ये आवाज़, ये लड़की का, या ये तो एक दूर की बात है। हुँ। मैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता था कि मैं अपनी जो पिक्चर्स है हुँ। वो अपने मोबाइल से खुद, मतलब कि मुझे ये नहीं पता था इसका टेक कैसे लेना, इसकी स्माइल बुरी लग रही है यार, ठीक अच्छा। है दोबारा से ले लूँ या अच्छा नहीं लग रहा। स्टार्टिंग में ऐसे होता है स्टार्टिंग सबके में साथ। ऐसे होता है, मुझे था ही नहीं ये, ठीक है। सही है। तो फिर आहिस्ता 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 मुझे नहीं पता, लोग मिले, दोस्त मिले, आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में इन हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने है। अच्छा मुझे ये बताएँ, ये लड़कियों की आवाज़ निकालना, ये टैलेंट आपका शौक था या बचपन से कोई चीज़ आपके अंदर थी? या फिर एकदम से कुछ आया आपने मार्केट में निकाल दिया? ये एक स्टोरी है अच्छा। जो कि मैंने इससे पहले नहीं बताई और एक मैंने चैनल पे बताई भी है। और अच्छा। ये स्टोरी मैंने जो बताई है ये कोई फेक नहीं है, अच्छा ज़बरदस्त। ये जेन्युइन है और ओरिजिनल है, ठीक है। ठीक है। ये जो लड़की वाली आवाज़ है ये मैंने इससे पहले, मुझे काफ़ी सारे लोग जो है ना उस जो चैनल्स के हवाले से मुझे जानते, मैं पहले एज ए एंकर पर्सन भी काम करता ओके। हूँ, कभी ऐसी लड़की वाली आवाज़ नहीं निकाली, कभी ठीक ऐसा है। हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये था कि मैं 9th क्लास में था, तो जब मैं 9th क्लास में था तो हमें हर बंदे को ना कभी कभी प्यार होता है, ठीक है, कभी कभी हमें बिना देखे भी प्यार हो जाता है। कभी कॉल फ़ोन पे हमें किसी से बात करते हैं, हमें उनके साथ अटैचमेंट हो जाती ऐसी है, है। बात करते रहते हैं और हम इतना उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार पिक्चर्स वगैरह, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना तो वो पिक्चर्स नहीं मांगती, ठीक है। वो ये नहीं मांगती कि आप आओ बैठो मिलो। जो सच्ची मोहब्बत होती है वो ये मानती है कि एहसास यार होता है एक। एहसास होता है हुँ। और एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है, ठीक है। ठीक है। हम इसको बड़ा बरकरार रखना चाहते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त। आप 2026 अब ये चीज़ एक रह नहीं गई। आपको भी प्यार हुआ है कभी? वही बताने लगा हूँ, अच्छा। ठीक है, वही बताने लगा हूँ कि 9th अच्छा क्लास इसका में सिलसिला प्यार से लगता है जाके। प्यार से अच्छा। मैं मोहब्बत की है, एक दफ़ा हुई है और सच्ची मोहब्बत हुई है। अच्छा। मुझे एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, हुँ। ठीक है। मेरे बिल्कुल घर के बाहर एक सिगरेट पान शॉप वाली शॉप थी, वो मेरे कुछ जानने वाले थे। उन्होंने एक मुझे नंबर दिया कि आप इस नंबर पे इजी लोड करवा दें। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप इस नंबर पे ट्राई करो, हुँ। वहाँ पे सायरा नाम लिखा हुआ था। तो मैंने ऐसे, मेरे पास कीपैड का मोबाइल था, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। ठीक है। मैंने उस पर एक कॉल किया, ठीक है। वो कॉल जब मैंने कॉल किया तो फिर अटेंड नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा ऐसी शराब सूझी कॉल की थी, हुँ। दोबारा से उन्होंने कहा आगे से आए, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन, ठीक है। अच्छा। तो मैंने जल्दी जल्दी से बंद कर दी, मैं क्या, मेरा जो बैलेंस था वो उड़ गया, ठीक अच्छा। है। तो मैंने बंद कर दी। तो हमारा जो था ना शुरू शुरू में ये था, हमें हम ना टेक्स्ट मैसेज, जो आप मैसेज स्टार्टिंग पे हम। पैकेज वगैरह करते थे, हुँ। तो वो उस पे हु आर यू, कौन है, मैसेज है, तो बात करना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता। मेरे जहन में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई, बात फिर कॉल पे भी होती गई, ठीक है। ठीक है। इमेजिन करो, कभी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, एक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट होती होती, घंटों घंटों बात होना। तो वो ना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, ठीक है। यकीन करें मेरा बड़ा ख्याल, मैंने कभी ये होता ना यार कि बैलेंस करवा दो, या कोई ईद आ गई, कोई शॉपिंग वगैरह कर, चलो मैं आपको कोई पैसे सेंड कर दे, तो ऐसी कभी कोई बात हुई नहीं, ठीक है। यकीन करने वाली बात है। वो ज़बरदस्त। हमेशा मुझे कहती थी कि आप अपना ना स्कूल की लाइफ थोड़ा सा अच्छा रहो, मेरे से बात ना किया इतना हुँ। ज्यादा किया करो, ठीक है। तो फिर तो आप मुनासिब स्टडी नहीं कर रहे थे है, तब साथ-साथ? स्टडी मैं साथ साथ कर रहा था। ठीक है। तो मेरी बात साल हो गया, यकीन अच्छा। करने वाली बात है, क्या बात है। जेन्युइन बात, ठीक है। ज़बरदस्त। रोज और थोड़ी सी आजकल तो 5 2 घंटे नहीं चलते या तीसरे घंटे में लड़ाई यकीन हो करने जाती है। वाली बात है, साल हो गया, मैं तकरीबन दूसरा साल लग गया था, जब मैं मेरे सर भी हमेशा मुझसे पूछते थे कि यार तू हमें लगा रहना कि कौन है लड़की, केड़ी हैगी, केड़ी ठीक है है। जेड़ा तेनू तो तंग हाँ करदी हाँ, है। हम जो देखो टेक्स्ट मैसेज थे या तू गलबात कर दे, मेरा हाँ। सर मेरा दोस्त सी, ठीक ठीक है। है। तो मैं सर अपने नु गल शेयर की, मैं क्या कसूर दी एक लड़की है सायरा नाम की, तो ना उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात भी होगी। मैंने देखा नहीं उसे, हुँ। यकीन करें मैंने नहीं देखा। तो देखे कभी, बगैर आपको इतनी मोहब्बत हो गई। सर जी यकीन करें, आज ये होती है रियल आज के दौर स्टोरी में, है। आज के दौर में तो नहीं होती। नहीं, आज के दौर में नहीं है है। ना? आज देखने के मुझे, बाद भी खत्म हो जाती है। हाँ, मुझे चीज़ों का पता नहीं था, गाँव में रहने वाला बंदा था मैं, ठीक है। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल नॉलेज तो नहीं था। आपको पुख्ता यकीन था इस मोहब्बत पे। मुझे असल पता है, केयरिंग बहुत थी पाए इसमें। तकमील तक पहुंची ये मोहब्बत। केयरिंग बहुत थी ना उसमें, अच्छा। एक दूसरे का ख्याल करना, खाना खाया, सो गए, उठ के स्टडी किए, आज क्या बना, कैसे मामला थे, ठीक है। तो मुझे मुझे ये लगा कि अगले वाला जो बंदा है ना वो बड़ा मेरे से सिंसियर, और हम भी एक दूसरे का ख्याल करते थे।
तो बात ऐसी हुई कि सर ने नंबर एक्सचेंज हो गया, सर के पास भी चला गया। वाह वाह वाह। मैं बात कहना चाहता हूँ कि यकीन करने वाले हमारी फैमिली, हमारी बीवी, हमारी फैमिलीज में अगर कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाए, हमारे हमारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं, ठीक ओए है। होए होए। तो हमें उनको ना बरकरार रखने के लिए बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें ना शेयर नहीं करना चाहिए किसी आप के। यही कह रहे हैं कि जब दो बंदों के दरमियान मोहब्बत होती है जी जी, और तीसरा जैसे शामिल होता है तभी वो खल्लास हो जाता है। खलास हो जाती है, मोहब्बत टूट तो जाती है। आपकी मोहब्बत भी तीसरे बंदे के आने की वजह से खत्म हुई। तीसरे बंदे के आने की वजह से फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो शाह साहब भी बात करना स्टार्ट हो गए, नंबर दूसरे तो कॉल शाह साहब थे? शाहिद साहब, अच्छा, शाहिद साहब। शाहिद साहब। ठीक है। तो फिर मैं अपने लाहौर आया, मेरा कज़न था, उन्होंने सोते वक्त हमें लॉक नहीं लगाते थे, बात करते उन्होंने नंबर चोरी किया, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। तो एक्चुअली फिर हुआ ये कि हमारा जो रिलेशन है उसमें स्पेस पैना शुरू हो गई, स्पेस ओके आ गई, ठीक ओके है। ओके ओके। तो मैं, आप यकीन करने वाली, मुझे वो अटैचमेंट थी, जब मेरी बात नहीं हो पाती थी ना तो मैं बड़ा रोता था, तो मुझे हाय ये हाय। लगता था कि यार बड़ा गलत हो गया मेरे साथ। तो मैं अपने सर को कहता था कि यार ये क्या आपने किया, कितनी गलत बात है, ठीक है। आपने उनके कानों में क्या मेरे बारे में मेरी बात नहीं हो पा रही। ठीक है। अपने कज़न इजाज़ को कहता था तुमने यार ऐसा क्या किया, तुमने भी यार इतना बड़ी गलत हरकत आपने की, नंबर चोरी कर लिया। क्योंकि मुझे उनके टेक्स्ट मैसेज आए थे सारा के कि तुम्हारे बारे में इजाज़ ने, शाहिद ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम तो बहुत घटिया तो इंसान हो, आपके ठीक बारे है। में नेगेटिव बातें हाँ, बता दी उन्होंने नेगेटिविटी ना? बातें। तो 2 साल तकरीबन होने वाले थे कि मैं रोता-रोता, मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं वही पान शॉप वाला जो सलमान था, हम्म। उसके पास चला गया। अच्छा। और मुझे ये लगा था कि वही आखिरी मेरे पास जो है उम्मीद की किरण उम्मीद है। की किरण है कि वो मुझे बचा सके, मुझे अच्छा, बताएगा, वो ठीक है, पान असल खिलाएगा रियलिटी। फिर आपको? हाँ, मैं उसके पास गया तो मैंने उसको बोला कि ऐसे-ऐसे ना, मैं आपके पास मुझे नंबर दिया था सायरा नाम का, तो मुझे ठीक है। प्लीज़ ना इन ये जो है ना, इससे मेरी थोड़ी-सी रिलेशंस ख़राब हुआ है 2 ठीक है। बंदों की वजह से, मुझे ठीक है। प्लीज़ इनसे मिलवा दें। उन्होंने बोला केडी सायरा, ठीक है। मैंने कहा ये सायरा यार, ये ऐसी-ऐसी, मैंने उनको थोड़ा कहता ना कर, अल्लाह। तुम्हारी सायरा से बात होती है? अच्छा। कसम से। मैं कहा यार मेरी होंदी तेरी मेहरबानी यार, कहंदा यार मैं तो नाज़र मर जावांगा नहीं उनके सकता। बगैर। मैंने उनको मैंने रिकॉर्डिंग के मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, ठीक है। मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो उसको ना यकीन हो गया। उसने अच्छा। मुझे बोला कि एक शर्त पे हाँ। मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, आपको ये राना रिजोर्ट पार्क, बिल्कुल वहाँ पे रावी दरिया, वहाँ पे मछली मिलती है, वहाँ पे आपको मछली खिलानी पड़ेगी, अच्छा, ठीक है। आपको प्लेंटी डाल दी पहले प्लेंटी डाल उन्होंने, दी। ठीक मैंने है। कहा कोई मसला नहीं है, मेरी मोहब्बत थी, मेरा प्यार था। मैंने कहा मैं खिला दूंगा, मेरे पास चाहे पैसे नहीं भी थे, मैं पकड़ लूंगा, थकड़ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, ठीक ठीक है। है। तो वहां पे चले गए, इकट्ठे हो गए, टाइम बन गया, सब बैठे हुए 6-7 लोग, मछली आ गई, खा रहे हैं, मैं एक्साइटेड हूँ, सारा नहीं है, ठीक अच्छा। है। मैं बात कर रहा हूँ और सारे एक दूसरे की तरफ देख के ना ऐसे मुस्कुरा रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। आप ठीक है। यकीन करने वाली बात है, कभी जिंदगी में किसी के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मुझे वो कह रहे हैं कि चलो नाजिम को बता दो, सारी बात बता दो कि यार इतना ही बंदे के साथ इतना बड़ा, आप मैं क्या बता दो यार, क्या यार आप बताओ, ठीक है। बुलाओ सारा किधर ठीक आ है। रही है। अब मेरे फेस में सारा के क्या स्केच हो गए, बड़ी प्यारी होगी, खूबसूरत, बड़ी लंबे खूबसूरत बाल, होगी, मोटी-मोटी आंखें। मोटी-मोटी बरीब भी आंखें होंगी, अरे ठीक है, वाह, वाह, वाह। और बड़ी चिट्टी सफेद होगी, ठीक है। चिट्टी सफेद। ये मुझे इतनी बात मैं सोच रहा हूँ कि सलमान कह रहा है चल यार बता दे, ठीक है। तो अब तो फिर आई वो लड़की? एक बंदा जिस बंदे ने 2 साल बाद की हो ना, तो वो उसकी आवाज को कभी भूल नहीं नहीं सकता, भूल सकता, ठीक है। ठीक है। तो जब उस बंदे ने कहा ना अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, ठीक है, वो काला सा लड़का जो बैठा हुआ था, ठीक है, तो मैं एकदम से ओए ना, होए मुझे होए। यकीन करने वाली बात है, एकदम से आपसे मैं भी ना ज्यादा काला? काला सा था, यकीन अच्छा। करने वाली बात, कसूर का लड़का था, काला सा था, रिजवान उनका नाम था। और मैं एकदम से परेशान हो गया। ओए होए, और रंग मुझे उड़ गए। उन्होंने बताया कि सलमान ने मुझे कहा तूने एक बारी मैनू दसिया है कि ओए यार होए। मैं इस नंबर ते कॉल की थी। ओए तो वो होए। कह रही थी कि वो लड़का कह रहा था मुझे भी नहीं पता था ये नाजिम उधर ये वो मामला था, आपके रिलेटिव जानने वाला। माजरत, उस बंदे को आदत थी, हाँ। मुझे मोहब्बत हुई उसकी आवाज से, मैं बात करता था उसकी आवाज से, मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने उसकी आवाज को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ ये जबरदस्त और अनोखा वाकया, नाजिम की ये जिंदगी की असल कहानी आपको पहले नहीं पता होगी, लेकिन आज आपको पता चल गई है कि नाजिम को एक जगह से नंबर मिला और उससे बात हुई, बात इतनी बढ़ गई कि 1.5 साल तक बात होती चली गई। और उसके बाद वो शख्स उसको एक मछली की शॉप में मिला, मछली खाते हुए। पहले उसने मछली खा ली नाजिम भाई से, फिर उसके बाद उसने बताया कि जी मैं हूँ, और वो नाजिम भाई से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। ऐसी है ना? तो ऐसा है कि उसने कहा कि मुझे आदत है और मुझे कुछ और
पढ़ा लिखा लड़का था ठीक है। और सच्ची में कोई इंग्लिश बोलता था बीच में, अरे वाह। पता नहीं चलता था। और फिर उसके क्या बाद इंग्लिश कित्थों आ रही है, ऐची संदा पढ़या होया है? वो ना असल उसको आदत थी अच्छा। बात करने की, ठीक अच्छा, है। अच्छा। तो वो मेरे से भी नहीं, उसके पास एक नंबर नहीं था, उसके पास काफी सारे नंबर थे, वो नंबर से डिफरेंट नंबर से वो कभी कभी मेरे कॉल आपसे बैलेंस मंगवाया था उसने? नहीं, बैलेंस वाली नहीं कोई मंगवाया? बात नहीं हुई। कोई खाना-पीना कुछ कोई नहीं? खाना पुना कपड़े-शपड़े भी हुआ। नहीं? मैंने अपनी तरफ से एकदम 500 का बैलेंस किया था, लेकिन हाय। उसने मुझे रिटर्न किया था, ये बड़ी बात। ठीक है। लेकिन उसको आदत थी, सच्चा आशिक था वैसे वो। सच्चा असल था ये कि उसको आदत थी। लेकिन देखे ना ब्रो, अगर मैंने उसकी आवाज की कॉपी भी की है, लेकिन मैंने उसका एक कंटेंट बनाया ना, बिल्कुल ऐसे यूनिक चीज मैंने आपने उसको निकाली। यूनिक, मैं कभी इससे पहले कभी तो था, बहुत सारे बॉयज आए, बहुत सारे लोगों ने लड़की की आवाज निकाली है, ठीक है, यूटिलाइज किया किसी ने। यूटिलाइज किया। अच्छा मुझे एक बताया नाज़िम भाई, आपने काम किया सब चीजें, आप तकरीबन कुछ 10 साल हो गए होंगे आपको लड़की की आवाज निकालने मोस्टली का? तकरीबन इतने हो ही गए हैं तकरीबन। आपने इतना काम किया, आपने कभी इसको नेगेटिव यूज किया? माशरे के अंदर लोग होते हैं, कोई उसके पास टैलेंट आ जाता है तो हम चाहते हैं कि अगर हम सुपरमैन होते तो हम कुछ ना कुछ करते, ये कर देते वो कर देते, तो आपने? में जब मुझे मेरे माइंड में कंटेंट नहीं था, ठीक है, तो काम किए, ऐसा नहीं है। दोस्त बेली यार मिलते हैं, बैलेंस मंगवाया तो उनसे। आप फिर वो आपको फ्लंटी डालते हैं कि यार इस मेरे दोस्त को पागल बनाओ। तब फेम नहीं था ठीक है। और लोग बन भी जाते थे और लोगों को पता भी नहीं था, ठीक है। फिर हुआ भी, काफी सारे लोगों से ऐसे किया, लेकिन बाद में फिर दोस्त बता भी देते थे, फिर बाद में उनको शर्मिंदगी का फैमिली गाना- में कभी ऐसा किया है जब बहुत ज्यादा तंग किसी बंदे से हो, किसी कजन से बड़ा ज्यादा तंग हो, एंदी में फटी नहीं, पोछनी है? फैमिली में मैं पुप्पो को तंग किया, सीधी अच्छा। बात, रिश्ते करवाती है, ठीक है। ठीक है। वो रिश्ते उनको- करवाती हाँ, है? रिश्ते करवाती है। इंटरेस्टिंग मैंने- वाकया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने अपनी पुप्पो को ही तंग किया। मैंने एक चैनल्स पे पहले भी वाकया बताया हुआ है कि मेरी पुप्पो रिश्ते करवाती है। मैं लड़की की मामा बन के उनको बताया कि मेरी ऐसे ऐसे लड़की जो है वो डॉक्टर है, ठीक तो है। आप जरा प्लीज मेरी लड़की को देख लें, आप आ जाएं पतो की में, ठीक है। ठीक है। पतो की से तकरीबन 22-23-25 किलोमीटर का सफर है, ठीक है। तो पुप्पो कहती हैं कि देखिए इसका पे करना पड़ता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आप पे करूंगा। मैं आपको पे कर दूंगी, ठीक है, कर दूंगी। तो अच्छा। ऐसे ही बात अच्छा, करनी ठीक ना, है। आप ऐसे आप रिश्ते वाली सलामत में बात कैसे करिए आपने ना। स्टार्ट किया, जरा बताएं ना, जरा हमारे ऑडियंस को पता चलना अच्छा, चाहिए। और ऐसे बात किया, जी अस्सलाम वालेकुम, आगे से जो भी आवाज आई, जी क्या हाल है, जी क्या हाल कौन? चाल है, ठीक है। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे पतो की से बात कर रही हूँ ठीक और मुझे आपका किसी रेफरेंस से नंबर मिला है और मेरी बेटी है जो कि डॉक्टर बन रही है और ठीक मैंने है। अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना है और बड़ा अच्छा रिश्ता मुझे चाहिए, मुझे जबरदस्त। पैसों की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो अगर प्लीज अगर आप आ जा सकती हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली आगे दुबई जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप आ जाएं, ठीक है। तो वो मेरी फुफ्फो थोड़ी सी पिन टाइप की थी, तो उन्होंने ये चीज़ों को पंजाबी में बात करनी थी, ठीक है। ठीक है। तो वो फिर उन्होंने कहा चलो मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। आपकी आवाज तो सुन के तो वो खुश तो होगी खुश हो गई। एक्चुअली पता है पैसे की गेम है, ठीक हाय, है। हाय, हाय। तो उनको मैंने कहा कि आप आ जाएं तो मैं आपको 5000 जब आपको रेंट पे कर दूंगी, ठीक ठीक है। है। तो वो जब बुफो आई है तो उनको मेरी वहाँ पे ऑलरेडी एक बुफा रहती है, हाँ। तो वहाँ पे मैंने उनको बुलवा लिया है। जब मैं वहाँ पे बुला लिया तो मैं वहाँ पे बुफो मेरी कह रही है कि फोन नहीं चुकती पी मैं कितने जिन्हों फास्ते दे नहीं कार गई। कितने मामला फंस नहीं गई, ठीक। ठीक है। अब मैं फिर चला गया, मैं भी बैठा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ और मैं स्माइल भी कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ कि पुप्पो ने मैंने तंग किया है, ठीक है। फिर मैंने अपनी पुप्पो को बाद में बताया और मेरी 5000 की उनसे बात हुई थी और मैंने ओके, उनको पे किया, पे ठीक किया, है। ठीक है। इस बात का कि यार उनका दिल यार ज़ारी ना नाज़िम भाई हो, ये ठीक है। जबरदस्त चीज है, आप काम मैंने कर भी रहे हो लेकिन फिर लोगों उन्होंने नहीं ले रही थी, मैंने कहा नहीं। अच्छा। और उसने गालियाँ बड़ी अच्छा। निकाली, उसने बड़ा बुरा भला कहा। अब कभी कभार अगर मेरी बुआ को कुआर बाकी रिश्ते वाली आती है ना, तो वो आगे से आवाज आती, वे अब तेरे नाज़िम गल कर रहे हैं तुम, ठीक है। तो अच्छा। मतलब ये है कि ऐसे है कि एक बार ही होता है, फिर बार बार फिर ऐसा उनको लगता है कि शायद नाज़िम ही बात कर रहा हूँ। हाँ, वो फिर कोई उसके और बाद रीजनल भी आ जाएगी तो आप कहोगे नाज़िम फिर बात मैंने कर। उनको कॉल करके बताया कि मैं आपको एक बार जो हुआ उसके बाद नहीं मैंने मैं तंग नहीं किया, ठीक ठीक है, है। ठीक आप है। जो कस्टमर वगैरह होता है अच्छा नाज़िम भाई, आप माशाल्लाह काम कर रहे हो, हर टैलेंट का कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है जो पीक पे पहुंच जाए, तो आप काम कर रहे हो, कभी कभार ऐसा हुआ है कि आपके ही टैलेंट ने आपको फंसा दिया हो, आपने लड़की की आवाज़ निकाली हो और कहीं जाके आप फंस गए हो, और उस जगह से निकले कैसे हो, इस वाक़े को ज़रा शेयर करें हमसे। फंसाने वाला जो बात होती है ना, मैं आपको एक बात कहूँ, ये मोस्टली स्क्रिप्टेड होता है। शुरू शुरू में तो मुझे ठीक नहीं है। पता था इस मतलब बात ये का, टोटली जो ठीक। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ये स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड होता है और टोटली स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। ठीक है। और मेरा कंटेंट जो है बिलो द बेल्ट नहीं है, ठीक है। ये ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरीके से मैं गॉन वगैरह पहनता हूँ, गॉन पहन के किसी कपल को तंग कर हाँ, दिया, ठीक है। और शुरू शुरू में मैंने कुछ लोगों को तंग किया, लेकिन वो तब मुझे फेम नहीं था, ठीक है। ठीक है। तो तब ना काफी सारा जो ना मुझे उसका नेगेटिविटी हर्जाना मिलती थी, उठाना आगे पड़ा से आपको। गालियां वगैरह भी पड़ती थी, अच्छा। मामला तो होते थे, ठीक है।
है, तो फिर बच बचा जाते तब जरा सोशल मीडिया भी कम था ना, अब जरा सोशल मीडिया आ गया, लोग जानने लग गए, कोई मजाक कर रहा होगा। अब जो है अब तो पब्लिक में काम होता ही नहीं है, यकीन करने वाली बात है, बड़ा मुश्किल होता है पब्लिक में काम, बिल्कुल भी नहीं होता। अब 2 महीने हो गए हैं पब्लिक में काम होता, जब भी आपको गौन पहनना होता है, आपको पब्लिक में जाना होता है, सबसे पहले तो पब्लिक आपको आप वीडियो बनाने नहीं देती, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्फी पिक्चर्स के लिए हुटिंग वगैरह बहुत होती है, तो अब थोड़ा सा काम जो है मुश्किल हुआ है। लेकिन अब लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है अब अगर करना है मुझे, ज्यादातर अब स्क्रिप्टेड ही करना पड़ता है, टोटली स्क्रिप्टेड करना पड़ता है। अच्छा मुझे नाज़िम भाई बताएं, आप इससे कमा भी रहे हैं, ये जो टैलेंट है आपको, ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग फेमस होते हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं आ रहे होते, क्या आप इस टैलेंट से पैसा भी कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, ये जरा आपने लाजमी बताना है हमारे सोशल मीडिया वालों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं तकरीबन मोस्टली मेरे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, और मेरा जो है वो एक टिकटॉक अकाउंट है, वो भी मोनेटाइज है, ठीक है, एक मेरा फेसबुक है वो मोनेटाइज है, ठीक है, और इसके अलावा आपको ब्रांड प्रमोशन वगैरह मिल जाती है, ये सबसे ज्यादा प्रमोशन और PR आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्लाह पाक का शुक्र है कि कभी सोचा नहीं था इस मुकाम तक पहुंचेंगे और इतना कमाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि आप अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, आपके अंदर सुकून नहीं है तो पैसा आपके किसी काम का नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कुछ भी है, हम कभी कभार ऐसा था कि हम 20,000 25,000 में बड़े खुश थे, बिल्कुल ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा सुकून से सोते भाई, थे, एक पंखे पे सारे 4 पहिए लेटा के बैठे होते हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है, ठीक है। तो अब ये है कि अगर आपको अल्लाह पाक ने एक अच्छा पैसा दिए हैं, अच्छा मुकाम दिया है, तो अब अगर नाशुक्री करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपसे छीन भी सकता है, बिल्कुल, तो बुरी बात है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है, अच्छी अर्निंग है, अच्छा कमा रहा हूँ। अच्छा, आप मुख्तलिफ शोज़ में भी जाते हैं, टिकटॉकर अवार्ड शो और इस तरह के इवेंट्स होते हैं, आप इवेंट्स में जाते हो, आप मुख्तलिफ टिकटॉकर स्टार से भी मिल चुके हो, बड़े बड़े स्टार्स जिनसे लोग बस सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनको बड़े बड़े लोग हैं, आपने उनका जो चेहरा सोशल मीडिया पे देखा है, जब उनसे मिलते हैं वो आपको वैसे नजर आते हैं या बैक स्क्रीन कुछ और होता है? टोटली डिफरेंट है, और मेरे जो फॉलोअर जितने भी हैं, मेरे फॉलोअर जितने भी, चाहे कोई 50 मिलियन है, चाहे 20 मिलियन, चाहे 25 मिलियन है, मैं यकीन करने वाली बात है, जो टैलेंट रखता है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी मिलने चला जाऊँ, मुझे मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोई बड़े यूज़र है ना, यकीन करने वाली बात, वहाँ पे कोई अप्रिशिएट नहीं मिलता। वहाँ पे कभी इवेंट्स होते हैं ना, तो चलो यार यही बड़े से हम छोटे से ही, हमें कोई भी नहीं जानता। इन लोगों को चाहिए कि कम मिस कम, अगर हम अब देखो, अब मैं बात नहीं कर दूंगा, आप इंडिया में देख लें कितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। अगर कोई इवेंट्स होता है उनको बुलवाया जाता है, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है कि यार ये बहुत अच्छी रील्स बनाता है, इनका ये काम है, ठीक है, कौन कौन लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे जजेस हैं, ठीक है। हम अगर देखो आजकल व्यूज की गेम है, फॉलोअर्स की गेम नहीं है, ठीक है। और ये टोटली है कि यार हमें भी कुछ लोग जानते हैं, अगर हम लोग जाते हैं हमें इग्नोर ना किया जाए यार, बड़ी बुरा लगता है यार हमें। आपके साथ ऐसा वाकया हुआ है? मतलब टोटली इग्नोरनेस है यार इस फील्ड में, टोटल इग्नोरनेस है मैं भावन नगर गया हूँ, तकरीबन मोसी 100 बंदा था, मैं एक बंदा अगर कोई दूर से आया, मैं लोगों के फेसेस को देख रहा हूँ कि यार एक बंदा भी अगर मायूस होके चला गया कि वो हमें नहीं मिला तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है। कितनी बुरी बात है। हमें कुछ भी, फिर भी कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं, हम लोग आपके पास आते हैं, मिलते हैं, हम बड़ी ऑकवर्ड सा फील होता है, यकीन करने वाली बात है, हमारी तरफ देखा नहीं जाता, हम ऐसे पीछे बैठे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम भी कोई व्यूअर्स ही हैं, ठीक है, कि हमें कोई बंदा जानता नहीं है। लेकिन मुझे सारी मेहनत पे पानी फेर मुझे तकरीबन मोस्टली इवेंट्स का कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा मिला, पॉजिटिव नहीं मिला। मतलब जो इवेंट्स गैदरिंग वाले इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग में हम लोग जो देखते हैं ना, हमारे हाल इतने बुरे हैं भैया, आपके हाल क्या होंगे जो देखते हैं, जो व्यूअर्स हैं, सीधी बात, ठीक है। तो मैं अपने व्यूअर्स जहाँ देखने वाले, मैं उनको भाई यही कहूँगा और मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, देखो आप अगर किसी के पास जाते हैं ना तो भाईजान वो किसी का चेहरा बिकता है, आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप किसी के पीछे मत भागें। अगर उसकी आपकी वीडियो चलो 100 मिलियन चल जाती किसी का, तो क्या आपको क्या मिला, वो तो उसका फेस बिका है ना, उसका फेस बिका है। तो आपने क्या किया, आपने क्या सीखा? मतलब भाग रहे होते हैं लोगों पीछे सेल्फी लेने के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ एक बात, ठीक है, ये जितने लोग हैं ये आप पीछे भागते हैं, या तो ये कुछ कर नहीं सकते, या इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है, या इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या इनके अंदर खुद अतमाद नहीं है, ठीक है, अतमादी नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर टैलेंट है, यकीन कर, आप कोर्स कर ले,
कोई भी। बिल्कुल आप ऐसे। 3 साल का कोर्स करें, आप 3 साल का कोई डिप्लोमा कर दें, उस ठीक पे है, मेहनत करें। उस पे मेहनत करें। मैं एक बिल्कुल। बात करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। क्या आपको लगता है 3 साल के डिप्लोमे के बाद आपको फौरन 50-60 हजार की जॉब मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना। आपके एकदम से पास कुछ भी नहीं होता। आपके जो वो स्टडी है, तो आपको फिर भी उसके लिए वो तो करना पड़ता है, सीखना तो ऐसे ही पड़ता ही है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। उसके लिए तो मैं सोशल मीडिया के हवाले से आप लोगों को गारंटी देता हूँ, मेरी बात लिख लो। मेरा एक तजुर्बा है, मेरी एक साइकी है, सोशल मीडिया की एक साइकी है, एल्गोरिथम है। आप उसको 6 महीने अच्छा कंटेंट दो, अच्छा कंटेंट, अच्छा कैमरा, अच्छी वॉइस, 1 मिनट प्लस आप उसको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो। अगर आप 6 महीने बाद 1 लाख प्लस की अर्निंग ना करना स्टार्ट कर दे, आप मुझे जहां मर्जी पकड़ लीजिएगा। बिल्कुल मैं ऐसे। इसको शॉर्टी से कहता हूँ, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे। आपको क्या जरूरत है किसी के पीछे भागने की? ऐसी है। मतलब मार्केट में ये लोग ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा भाग रहा है, कोई आ रहा है, इसके 10,000 फॉलोअर्स भी हैं स्टार्टिंग पे, वो सोशल मीडिया पे 2 से 3 वीडियो वायरल हुई हैं, हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वो बंदा अपनी फैन फॉलोइंग आपकी वजह से इकट्ठी करता जा रहा है। ऐसा ही है। आपको चाहिए कि आप सिर्फ काम करें और लगातार काम करें। हम पता क्या करते हैं, 2 दिन काम किया फिर रुक गए। ऐसा ये वाला नहीं सीन है। होता है। मुदस्सर भाई आए हुए हैं, उनको मेरी स्ट्रगल का पता है, और वो हमेशा मुझे ये कहते हैं, मैंने यूट्यूब पे काम नहीं किया था, वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि यूट्यूब पे 7 रील्स डालते रहो, डालते रहो, बिल्कुल डालते रहो, ऐसे। डालते रहो, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे अपनी रील्स जो है ना वो डालता तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी मुझे ना व्यूवरशिप नहीं मिल रही थी, अच्छा। बिल्कुल नहीं मिली। और यकीन करें सिर्फ 6 मंथ में मैंने उसको 1 मिलियन किया है, आगे 6 मंथ मैंने 2 मिलियन किया है, अब मेरे 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और मैंने अच्छा अर्न किया है। चीजें ये कि आपको करने से आपके मामला अच्छा होता है, ठीक है। सोशल मीडिया की ये साइकी है, वो कहता है कि मुझे डेली काम दो, ठीक है। डेली काम दो, अच्छा काम दो, ठीक है। ओके। और यार ये डॉलर पे करता है, ये पैसे पे नहीं करता, ओके। ठीक है। और डॉलर 280 रुपए का है। अगर आप 6 महीने मेरे कहने पे अगर आप रुलना ही चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके मुकद्दर में रुलना ही है, तो भाईजान मैं लोगों के पीछे मत रुले। आप अपने आप का जो टाइम है, जो आपका टाइम है, वो खुद पे इन्वेस्ट करें। आप अपने अंदर टैलेंट ढूंढे। अगर टैलेंट भी नहीं है तो ब्रो आप टेक टू टेक वीडियोस बना लें। बिल्कुल। आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप उनकी ऐसे। कॉपी कर लें, बिल्कुल ऐसे नो copy करें। डाउट, कोई Start मसला पे नहीं करें। है, स्टार्ट पे कर लें। कोई आहिस्ता आहिस्ता आपका तजर्बा अच्छा हो जाएगा, आपको चीजों का पता है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे, आप रिएक्शंस अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रो आप भी डॉलर कमाएंगे। आप यार मैंने कौन सा, मुझे कोई देता है, मैं काम करता हूँ तो मुझे मिलता है ना। आज बिल्कुल काम ऐसे। छोड़ दूंगा तो खत्म। अच्छा नाज़िम भाई, सोशल मीडिया पे बड़े लोग फेमस हैं। रजब भट्ट बहुत बड़ा नाम है, डिजिटल मीडिया पे राज कर रहे हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है ये फैमिली व्लॉगिंग जो है, इस तरह डकी भाई भी हैं, आप पसंद करते हैं फैमिली व्लॉगिंग को और किस नज़र से देखते हैं आप फैमिली मुझे व्लॉगिंग? बस ये बताएं कि रजब भट्ट को छोड़ दें, कितने इतने फैमिली व्लॉगिंग होंगे जो अभी कर रहे हैं? कर रहे हैं। कितने हैं? बहुत बहुत लोग हैं जो अभी कराची फैमिली में व्लॉगिंग कितने लोग हैं? सबसे ज्यादा कराची के अंदर कर रहे कराची हैं। में। ऐसे ही है। अब उनको क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे? ठीक है। क्यों नहीं कर रहे? मतलब जो एक स्पेसिफिक बंदा मार्केट में देखा जा रहा है, हाँ उसी हाँ, लोग उसी पॉइंट पे आउट करते हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। उसकी और आपकी भी आएगी इसी तरह बिल्कुल टीआरपी निकलती चली जाएगी, प्यार, मतलब के कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट हो रहे हैं, सो ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगर बंदा रजब भट्ट पे बात करेगा उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। डेफिनेटली। सो हम बात ही उसी पे करना चाह रहे हैं जो कि लोग फेमस है मैं मार्केट तो में। कभी भी इसको नेगेटिव नहीं लूंगा। आप करो ना, आप भी कर लो फैमिली व्लॉगिंग। बिल्कुल क्यों? आपको न्यू व्यूज मिल रहा ना, बिल्कुल तो ऐसे। आप तो बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। डेफिनेटली करेंगे। इसी तरह डकी भाई भी हैं, डक्की अगर भाई भी उस पे कर कोई रहे हैं। बात करेगा तो उसकी पहले फैन क्यों नहीं? फॉलोइंग है। आप जब कोई फैमिली व्लॉगिंग शुरू से कर रहा था, आप उनको वहां पे दबोचते, उनके लिए एक मामला करते कि यार फैमिली व्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। जब उनको हाइप मिली है, बिल्कुल जब ऐसे। मामला अच्छे हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको पॉइंट आउट करना शुरू हो गए। ठीक है। मसला ये है, मेरा बात करने का मसला, मैं क्यों किसी के बात करूं फैमिली व्लॉगिंग? अगर वो अकेला कर रहा है तो मैं बात करता हूं। बिल्कुल इस तरह हजारों लोग हाँ, कर रहे हैं। हजारों लोग कर रहे हैं, वो हजारों लोग नहीं ऊपर है, तो वो कौन क्यों उन पे कौन कोई बात नहीं करेगा? करता, नहीं बिल्कुल, करेगा नहीं ना, करता। ठीक है। लेकिन उसकी मेहनत अगर, शामिल है अगर, उसने। अगर मैं बात करता हूँ, मैं लड़की की एक आवाज निकालता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ऐसे बंदे दे दूं जो लड़की की नहीं, जो तकरीबन 50+ आवाजें निकाल लेते हैं। आप इनको बिठाए ना यहाँ पे लाके, उनके इंटरव्यूज करें, आप तो बहुत टैलेंट रखते हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसे। आप रजब भट्ट को छोड़े, आप बहुत सारे ऐसी फैमिली लोग उनको कॉल्स करें, सर जी आप आए फैमिली लोग क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। Point बहुत out से लोग कर रहे उनको हैं, देखे ठीक देखे है। स्टार्ट कर रहे हैं। चीजें ये है कि हमें नो डाउट स्क्रीन पे और कुछ देखते हैं, स्क्रिप्टेड है टोटल। इग्नोर है, सीधी बात मैं आपको कर दूं, इग्नोरेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है। यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ देखते हैं तो हम फिर भी पॉजिटिव पे बात करेंगे। कि मैं रजब भट्ट को लास्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में आपका मीटअप हुआ ना उनसे? मेरा मीटअप हुआ है, नो डाउट अच्छे तरीके से मिले, और मेरे साथ मेरे अपने दोस्त भी थे, उनके साथ अच्छा मीटअप हुआ है, ठीक है।
मसला ये जब कोई इवेंट्स पे आते हैं तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हमें अपना भी इमेज बचाना पड़ता है। हम किस तरीके से यार अपने, मेरे इतने फॉलो, मेरे राइट लेफ्ट पे अगर लोग कोई होते बंदे हैं। लोग बैठे हुए, अगर मैं ऐसे सर 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 करूंगा, हाँ। अगर मैं भागूंगा पीछे, तो यार मुझे अपनी इज्जत बचानी ना, मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल तो ऐसे। इसलिए हम वो भी इनवाइटेड था, हम भी इनवाइटेड, और हमें इतना पता चला है कि हमें इग्नोर करते हैं, हमें अप्रिशिएट नहीं करते, वो मामला नहीं है, वो सिस्टम नहीं, हम नहीं जा सकते। तो आप क्या कम कर देते हो, अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाए तो आप इवेंट्स छोड़ देते हो? इवेंट्स से क्या छोड़ना है फिर, चलना तो है इवेंट्स, हमें पीआर तो अपनी बढ़ानी है, हाँ, ये जाना है तो कि पड़ना ही आपको है। पेड होता है तो फिर हाँ, आपने जाना बिल्कुल है, ऐसा ही क्योंकि है, ऐसा कमाना ही भी तो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उस्मान विर्क से मिले, आपकी बड़ी दोस्ती है उनके साथ, तो इस उस्मान हवाले विरक से बताएं जरा। से उस्मान मेरी भाई, अभी कल परसों फिर मुलाकात है, ठीक है। 26 को उन्होंने चले जाना है। उस्मान विरक के हवाले से टोटली हर बंदे से आपको पॉजिटिव कमेंट्स बहुत मिलेगा, बीबा ठीक आदमी है, मैं खुद मिला चीजें उनसे। ये है कि देखो, अगर 100 बंदा है, हाँ, 100 बंदे को अगर 98 बंदे को मिलता है, 2 बंदों से नहीं मिल सका, क्या ठीक है। उस्मान विरक गलत हो गया? हम्म, यार मैं देखो ना, चीजें ये हैं कि भाईजान आप किसी के पास जाते हो, इतने लोग हैं, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं भाईजान सब लोगों से तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे। मैं चाहे कोई, अब मुझे क्या पता है कौन बंदा मुल्तान से है, कोई बंदा हाँ, कहाँ से है, कोई बंदा वीडियो कहाँ देखी से है है, लोगों ठीक ने, है। आ हमें गए मिलने के लिए। भैया हम नहीं बाहर निकलते, हम खुद, आप खुद अपने मामलात को लेके बड़े परेशान हैं, ऐसे। हमने कंटेंट बनाना होता है, सब कुछ देखना होता है, सब मामला देखने। मैं तो आप सब लोगों को कहता हूँ भाईजान आप खुद कंटेंट बनाएं, अगर मैं बिल्कुल कर ऐसे। सकता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसे। तो ये समान विरक के हवाले से ये है कि बहुत ही नाइस नाइस, बंदा है। बिल्कुल। उन्होंने अगर किसी को इनवाइट किया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है ब्रो। हाँ, बहुत देखो भाई, आप उनका एक किसी इवेंट हुआ था बहुत हाँ, बड़ा, बिल्कुल बड़े लोग देखो, आए हुए थे। आपको जाते हैं, आपको प्रोटोकॉल मिलता है, हाँ। आपके ऊपर फूल फेंके जाते हैं, ड्रोन कैमरे से आपको शूट किया शूट जाता है, किया अपनी जाता आईडी है। पे अपलोड होता है, आपको बकरे के साथ वहां पे हाँ, ऐसे ही। रोटी खिलाई जाती है, क्या बात है। आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपके जबरदस्त। छोटे मतलब से घर वाला छोटे, समझा जाता है बिल्कुल आपको। आपको छोटे छोटे यूजर को वहां पे बुलाया जाता है। आपके संडे वाले दिन वहां पे फिर मीटअप्स होते हैं, जो जो भी बंदा आता है उनसे मीटअप्स मामला होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो ऑडियंस है ना, जो व्यूवर्स है, इनमें भी बहुत गलत लोग हैं। हाय हाय। जनरली बात है, मैं अभी रिसेंटली भावन नगर गया हूँ ना, मुझे 2-3 बंदों ने पीछे से मेरे बाल खींचे हैं। आप इमेजिन करो, तो बंदा नहीं ना, क्यों मिले, क्या कैसे मिले सके, मुझे मतलब ये कैसे बताओ। लोग हैं, आपको देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, फॉलो और भी फिर आपके करते हैं, खिलाफ ये प्रोपेगेंडा। ये सारे मामलत करते हैं। मेरी कोशिश थी, मैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था ना, ये कौन मेरी सा इवेंट था जिस इवेंट पे आप गए और आपके बाल खींचे गए? ये मैं भावन नगर गया था, वहां पे बहुत लोग थे, वहां की ऑडियंस ही थी सब, ठीक है। तो लेकिन वो वीडियोस मैंने क्लिप उनको शेयर भी किए। चीजें ये है कि सारी अवाम नहीं होती, उनमें से 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो हमें भी गिराने के चक्रों में होते हैं, और अगले जो इवेंट होता है उनको भी खराब करने के चक्रों में लेकिन होते गिर हैं। खुद जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग खुद गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका अपना ही कोई नहीं बनने ऐसा ही वाला है, ठीक है। होता। तो इसलिए जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो पब्लिक में नहीं निकलते कि आपके ऊपर कोई वीडियो लगाए, कोई भी साउंड लगा दे, ऐसे ही है। ठीक है, कुछ भी लगा दे, आपको वीडियोस बना के उसके ऊपर कोई भी बात कर दे, तो फिर इसलिए उनको अपना इमेज बचाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आप माशाल्लाह कंटेंट में कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया से, और फेम भी कमाना चाहते हैं। जेन ज़ी आपको देखती है, फॉलो करती है, आप ये आवाज़ निकालते हैं। हमारी जो यूथ है उसको क्या पैगाम देंगे? वो किस तरह का कंटेंट बनाएं? मेहनत कैसे करें? लगातार करें या सिर्फ रुक जाएं जैसे आप बता रहे थे? मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ जबरदस्त। सोशल मीडिया के हवाले से, क्या बात और है। मैं अपनी वीडियोस हैं, वो अपने जो पैगाम है वो अपने सोशल मीडिया से आगाज़ करूँगा। मैं अपने जो लोग टैलेंट रखते हैं, जिन बंदे के अंदर कुछ खासियत है, हम लोग उनको चुनेंगे। ज़रूरी नहीं व्यूअर्स, एक देखने वाला होता है, एक क्रिएटर होता है, काम करने वाला होता है। ठीक और है। जो देखो देखने वाला होता है वो देखे ही, क्योंकि ये काम और है, ये और बिल्कुल। दुनिया है, यहाँ पे और एक्सप्रेशन चाहिए, एक्टिंग चाहिए, आपके बड़े मामला चाहिए, ठीक है। जिस बंदे के अंदर काम करने का है, आपको ये, अगर आपके पास मोबाइल्स नहीं है, ठीक है, आप मेरे साथ आए, मैं आपको, हम ये है कि एज ए टीम काम करेंगे। मैं आपको जबरदस्त। अपने प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड करूंगा, आपको बताऊंगा ठीक है। कि काम कैसे करते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं। मैं आपको यूजफुल अपनी जो मेरे पास मेरी एसेसरीज है, मैं अपनी एसेसरीज से आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो वो अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, हर बंदा सर जी कुछ 1 लाख 2 लाख रुपए हर बंदे के पास नॉर्मली है। बिल्कुल आप ऐसे। एक अच्छा फ़ोन लें, एक अच्छा माइक लें, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, जिसमें आप जितने भी जो अकाउंट्स हैं वो बनाए, उस पर काम करने। 6 मंथ ज़्यादा नहीं है मेरी, अगर बंदा अच्छे मुखलिस दिल से काम करेगा, 3 मंथ के बाद उसको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़बरदस्त, बहुत आला। अच्छा, नाज़िम भाई काम करते हैं, घर वाले पसंद करते हैं आपके इसका काम को?
मेरे घर वाले ज़रा इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। उनको इन चीज़ों का नहीं पता, ख़ास तौर से मेरी वालदा, ठीक अच्छा। है, माँ जी तो माँ तो मासूम होती है। बिल्कुल ठीक है। सिस्टर है, उनको इन चीज़ों का, मैं क्योंकि मेरी एक्टिविटी जो है घर में नहीं होती, मैं बाहर, मैंने टोटली स्टूडियो बाहर है। बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो बाहर गेस्ट आते हैं, कोई मामलात होते हैं, अगर मुझे कोई वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, अगर मुझे कॉल पे किसी से बात भी करनी पड़ती है, मैं बाहर ही करता हूँ, घर में नहीं करता, ज़्यादातर नहीं इतना पता। और वालदा मेरी इतना ज़्यादा, मैं आउटिंग पे नहीं हम निकलते, उनको पता है मेरा बच्चा कुछ सोशल मीडिया पे काम करते, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बच्चे के मामलात कितने हैं। अच्छा, जी, जी। तो आप बाहर जाते हैं, माँ जी जब साथ होती हैं तो लोग आते हैं सेल्फी बहुत लेने कम, के लिए, कभी फोटो? कभी निकले ही नहीं है अपने अच्छा। फैमिलीज़ के साथ, कभी नहीं मैं बाहर निकला। ओके। तो छोटा भाई है, वो फैमिली को लेके चले जाता है, अच्छा, तो अच्छा। मैं खुद कभी नहीं गया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। आपने पैगाम भी दे दिया हमारे यूथ को। एक ज़बरदस्त और हमारी बहुत खुशगवार मुलाकात हुई। और आने वाले क्या प्लान्स हैं फ्यूचर्स के अंदर? आप स्टडी भी कर रहे थे, स्टडी अपने कंटिन्यू रखी है या फिर छोड़ दी? आगे सिर्फ अपने सोशल मीडिया को लेके जाने वाले हैं? सर मास्टर मैंने किया हुआ है, मैस कम्युनिकेशन मैंने किया है, अच्छा। मैस कॉम किया है। तो चीज़ें ये थी कि कोई भी मेरा लाइफ का प्लान, 2008 में वाले साहब फोत हो गए थे, कोई भी चीज़ ओए का होए! प्लान नहीं था, ठीक है। ठीक है, लेकिन प्लान ये था कि ईमानदारी से काम करना है, जॉब ज़बरदस्त। भी करना है। अगर कोई भी काम किया है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, होम अप्लायंसेस के हवाले से मेंटेनेंस के काम यहाँ पे किए हैं, ठीक है, साथ साथ अपनी स्टडी भी प्राइवेट किया है। तो मेरा यही ख्वाब था कि यार ईमानदारी से करना, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। और दूसरी बात ये है कि एक अपना मुखलिस दिल होना चाहिए काम करने के ठीक लिए, है। ठीक है, अगर आपने काम करना है, डू द बैड नहीं होना चाहिए, फैमिली कंटेंट होना चाहिए, फैमिली अच्छा कंटेंट कंटेंट होना चाहिए। अगर आप फैमिली में मिले तो फैमिली आपको झुक के मिले, झुक और के सलाम आप, हाँ करें। बिल्कुल, तो आपकी इज्जत बढ़े। दूसरी बात ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा अच्छा उसने सलूक करना है, ठीक है, अगर आप उनके साथ नहीं है तो शायद आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हुँ, तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती है। देखो, अल्लाह पाक आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने हुँ, देखते, तो इसलिए ना आप मेहनत करें, बिल्कुल। दिल से मेहनत करें, कोई भी काम करें यार, ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया, हुँ। तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजेगा। नाज़िम भाई मुस्कुराते रहते हैं, आप लोगों को भी मुस्कुराते हैं, आप लोगों को भी हँसाते हैं, खुद भी मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी आँखें जो हैं वो उदास हैं। लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट वजह पूरी, क्या है? लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती, हाय यकीन हाय! करने वाली बात है। हर बंदा नाराज़ होके बैठा हुआ है कि यार हर बंदा निगलना चाहता है। हुँ, मेरे लिए, मेरा सबसे पहले, तो जब तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, तो तब आप लोग कहाँ थे यार, ठीक है। ठीक है। और मुदस्सिर भाई बैठे हुए हैं, उनको मेरी जर्नी का बहुत अच्छे तरीके से पता है हुँ, कि मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, क्या क्या मामला। तब वो लोग किधर थे, हाय हाय! कहाँ थे वो लोग? अगर आज भी अगर सारे आपके वापस साथ, आ गए हैं पलट के? वो तो सारे आने आने और बहुत आगे हैं। वैसे भी कुछ कहते हैं ना, आपकी पोस्ट लगी होती है उसके नीचे कहते हैं कज़न, चाचे का बेटा, अब ताया, ये जनरली बात है, कोई रैंडमली भी कोई पिक्चर ले लेगा ना, मेरा तो कज़न। वो इंट्रोड्यूस कजन से करवाएगा, अच्छा। ये मेरा कजन है, ये है, फुफ्फो वो दा है, पुत्तर ठीक, है क्या? फुफ्फो दा पुत्र है। ਤੇ ਪੁੱਪੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ, ਰਹਿ- ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ गलत हो गया। सच्ची में रिश्तेदारों में रिश्ता नहीं मिला, इसलिए कि मामला नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं हाय था, हाय। पॉकेट में पैसे मतलब नहीं आपने थे, जीरो से खाली गरीबी जेब, देख के खाली उठ के पेट। जी उठे। जी। तो जब होता तो अब आपको कोई भी मुंह नहीं लगाता, सीधी हाय बात है, हाय। ठीक है। तो इसलिए है कि अपना पुराना वक्त मत भूलो, ठीक है, और लोगों को हमेशा याद रखो, जो लोग आपको बुरे वक्त में, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई बुरा होता है, वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपको डिसपॉइंट करेंगे। सिंगिंग करते हैं साथ साथ? कोई इतनी खास नहीं है। कोई एक सुनाए नाची सी चीज जो आपके दिल को बहुत करीब है और कभी आप कभी अकेले में बैठे होते हैं और वो कभी सुनते हैं? सिंगिंग यकीन नहीं करने वाली बात अभी की। और अभी सिंगिंग के लिए आपको पता है कि थोड़ा सा ऊंची आवाज में करनी पड़ती, तो सारी इसका इस टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हुआ है, बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, इवेंट से फ्री हो के आ रहे हैं, बता रहे थे कहीं बिल्कुल से? इवेंट से फ्री होके अभी आ रहा हूँ। तो अभी एक जगह पे और जाना है, शाम को एक रेडियो का प्रोग्राम है, वहाँ पे भी जाना तो है। आप स्टार बन गए हैं, अब आपकी गेम जरा ऊपर है। मोहब्बत है, फिर लोगों को देनी आपको पड़ती है। पाकिस्तान से जाहिर इंडिया में भी देखा जाता है, मैंने सुना है। इंडिया में जितनी कि पाकिस्तान में मेरी मुझे देखा जाता है, इतना ही मुझे इंडिया में देखा जाता है। जबरदस्त। एनालिटिक्स से मैं देखता हूँ, हम्म, क्योंकि इंडिया की, अगर मेरी फेसबुक की रीच भी इंडिया में है, और इंस्टाग्राम की रीच इंडिया में है, हम्म। और बाकी जो है यूट्यूब की रीच भी इंडिया में ही है। जबरदस्त, बहुत आला। नाजिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे पॉडकास्ट पे आए, एक हेल्थी हमारी गुफ्तगू हुई और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला। और आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मतलब थैंक यू। आपने इतनी मेहनत की, ज़ीरो से उठकर यहाँ तक पहुँच के, अभी भी आप बिल्कुल वैसे हो। और मेरी यकीनन इनसे आज पहली मुलाकात है और मैं इनसे पहले कभी नहीं मुलाकात की, लेकिन पहली बार ही मिला हूँ
ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे सदियों से मिल चुका हूँ। आते ही इन्होंने गले लगाया मुझे, और मुझे नहीं लगता था कि ये सोशल मीडिया स्टार्स जो होते हैं ये वैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हकीकत में वैसे होते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमारे पास मौजूद थे नाज़िम भाई, और बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट हुआ। और यकीनन अपनी फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, और इनके कंटेंट को देखते रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये बहुत से प्लान्स लेके आ रहे हैं यूथ के लिए, जैनजी के लिए, जो कि आपको अच्छे लगेंगे। सो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तू कौन है क्या चीज़ है तेरा दागे कबाबी, दुनिया ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो मेहनत करो और कामयाब हो जाओगे। लास्ट टाइम इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें कि अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की, पेरेंट्स की दुआ में आबाद रहें। क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की, पेरेंट्स की दुआ में आबाद रहते हैं, उन्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और मेरा ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसकी बिल्कुल। दुआएं कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं दुआओं की की। अच्छी ज़रूरत होती है। नाज़िम भाई, चलते चलते हमें कॉल ले लेते हैं। मेरा कोई भी रैंडम नंबर होगा उससे मैं कॉल करूंगा, और आपने उससे बात करनी है। ये रीबा लियाकत है, सिंगर है, तो इनसे हम बात करवाते हैं नाज़िम भाई की। कॉल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा बात करी आप? जी जी। ये मुझे आपका नंबर नदीम भाई ने दिया है, और उन्होंने कहा था, मैं एक न्यूज़ से बात कर रही हूँ, शगुफ्ता। तो आपका ना हमने अपने चैनल्स के लिए इंटरव्यू करना है, तो क्या आप हमें कुछ टाइम दे सकती हैं? नदीम अशरफ ने नंबर दिया जी था। जी, नदीम अशरफ भाई ने। ओके ओके। तो आप कोई सिचुएशन मेरी एक, है ना। आप सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो उन्होंने आपका प्लेटफॉर्म बताया था। तो आप कोई एक आधा टाइम देते हैं, हम मॉर्निंग शो में भी आपको बुलवाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा आपका पॉडकास्ट भी करना चाह रहे हैं। तो नदीम भाई ने बताया था कि मैं पॉडकास्ट खुद कर लूँगा, और जो हमने मॉर्निंग शो के लिए, वो मैंने खुद अपना शो करना है आपके साथ ना। ओके ओके। तो उन्होंने आपका प्रोफाइल सेंड किया था, तो आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं। तो अगर इफ़ यू डोंट माइंड, हमें, मेरी टीम बैठी हुई है, अगर आप कोई एक आधा, कोई एक शेर या कोई एक गाना या सुना दें तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है। क्योंकि आप सिलेक्ट हैं, मेरे अभी बॉस आके बैठे हुए हैं ना, तो मैं उनको वो, मैं लाउड स्पीकर पे करती हूँ ताकि वो भी सुन लें। अभी जी, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा कर दें सर, अभी जी कर जी। लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपके बारे में मैंने बताया ना, प्लीज़। जी जी। अम, कोई भी ओके मैं आपको देखें, सिलेक्ट जी मैंने जी आप मैंने जाना। सिलेक्ट अब मैंने आपके करना है, तो वो ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा देखना चाह रहे हैं। ओके एक्चुअली मैं सोई हुई थी तो कोई मसला नहीं है, मैं नो तो इश्यू। आप जिससे जैसे भी है, कॉन्फिडेंस की जी जी बात हो आपको रही है, वो सुनाती मसला हूँ नहीं है। गाना कहाँ कॉन्फिडेंस। हो तुम चले हो मोहब्बत का तकाजा है। आवाज आ रही मेरी जी, आपको। दोबारा से प्लीज़ क्यों कीजिएगा। कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। जी जी। जी एंड कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम ओस तुम्हारे बेरुखी का दिन हमारी क्या बात है। जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो। कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ
मोहब्बत का तकाज़ा है। What a fantastic अरीबा लियाकत, so nice, so nice, so nice। कोयल जैसी आवाज़ है आपकी, Thank you so सच्ची much. में Thank you so much. बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। आई रियली रिस्पेक्ट यू। और मैंने सर आप प्लीज़ बात कर लें, इनको सिलेक्ट ही कर लें, इनको बुलवा लीजिएगा प्लीज़। हेलो अरीबा, हेलो। नदीम बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़बरदस्त यार। अभी सो के उठी और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है। मुझे पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा था, लाइव शो के अंदर हमने वीडियो कॉल ये रिकॉर्ड कॉल किया आपको ताकि मैं बात करूं, कोई भी अननोन नंबर से बात करनी थी। और जिससे आपने बात की है ये लड़की नहीं है, लड़का है बेसिकली। आप अपनी आवाज़ सुनाएंगे ज़रा, बोल के ज़रा, जी दूसरी आवाज़ में ज़रा। यार सच में बहुत प्यारी आवाज़ है। ये बेसिकली हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे आज के मेहमान हैं। और ये लड़की बन के लोगों को तंग करते हैं और मोहब्बत करते हैं उनसे। सो बहुत ज़बरदस्त आज हमारा पॉडकास्ट रहा। सो कैसा लगा आपको? अरीबा सच में आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, सच में यकीन करने वाली बात है। थैंक यू सो मच। और मैं आज नहीं सोऊंगा, यकीन करने वाली बात है, आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजेगी। अरे ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अरीबा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके ओके ओके। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ नहीं आपको दोबारा ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈਗਾ अरे वाह वाह। ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ अरे ज़बरदस्त, नहीं आपका दिल तोड़ेंगे नहीं, हम आपसे दोबारा कहीं ना वो कहीं किस तरह एक से? नशिस्त रखेंगे, उसमें आपको सुना है। ये एक खो के सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने हमारे नाजिम भाई का टैलेंट देख भी लिया है और यकीनन देखते भी रहते हैं। सो भरपूर गुफ्तगू हुई नाजिम भाई आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा आज मिलके। और यकीनन आप एक नाइस सोल हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, सेल्फी बनाना चाहते हैं, फोटोज़ बनाना चाहते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।